electricity and magnetism course lecture number 27B. In these lectures, we will talk about magnetism and we will discuss some special type of magnetism or magnetic materials that we call ferromagnetic or paramagnetism and diamagnetism. आइए आज के लेक्चर की तरफ जाते हैं। आज के लेक्चर का उन्वान है मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म के अंदर हम जो मैग्नेटिज्म की मुख्तलिफ टाइप्स है फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म, उसके मुतालिक हम डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में। सम मैग्नेटिज्म एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट दैट वी कॉल फेरोमैग्नेटिज्म। हमारे पास कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें हम मामूली सा भी फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ऐसे टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म को हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म। इस मटेरियल्स की जो हमारे पास जो पॉपुलर एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की, उसमें जो शामिल मटेरियल है दे आर आयरन है, उसमें कोबाल्ट है, निकल है, गैडोलिनियम है और डायस्प्रोसेरियम। मतलब ये हमारे पास मुख्तलिफ मटीरियल्स है जो फेरोमैग्नेटिज्म को एग्जाबिट करते हैं। मतलब जब हम इसको एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उनका जो मटेरियल होते हैं या इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली इन द फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड वो अलाइन हो जाते हैं और वो स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर्स वो शो करते हैं। इसको हम मज़ीद आगे जाके मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे कि पैरोमैग्नेटिक क्या है और इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से हमने इसको इस कैटेगरी के अंदर इसको रखा है। ठीक है। ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है इसके अंदर एक परमानेंट एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स होती है। ठीक है। ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है ये क्या है? ये ऐसे टाइप ऑफ मटेरियल है जिसमें परमानेंट एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स होती है जो कि क्या करते हैं, जो कि अलाइन हो जाते हैं, पैरेलल अलाइन हो जाते हैं जब हम इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो ये जो परमानेंट एटॉमिक मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं ये उसी अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। और जब हम एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करते हैं इवन एट द एब्सेंस ऑफ दैट एक्सटर्नल फील्ड वो जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होती है उनकी स्टेल मतलब अलाइनमेंट्स वो बाकी रह जाती है। मतलब ये इसी टाइप की जो मटेरियल्स है उसी की करेक्टरिस्टिक होती है कि वो मैग्नेटाइजेशंस को रिटेन करते हैं इवन इन द एब्सेंस ऑफ द अप्लाइड फील्ड। ठीक है। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि इन मटेरियल के अंदर कुछ खास रीजन्स होते हैं। ठीक है। उस खास रीजन को हम कहते हैं डोमेन्स। और ये डोमेन्स ये एग्जिस्ट करते हैं मतलब तमाम जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है ये उसके अंदर क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल रीजन्स होते हैं। ठीक है, स्मॉल रीजन्स होते हैं जिसमें जिसकी अपनी मैग्नेटिक करेक्टरिस्टिक होती है। और ये खासियत होती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स। कि जितने भी हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक रीजन्स पे मुश्तमिल होते हैं जिसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है। अब ये जो डोमेन है ये क्या है? द डोमेन इज एन एरिया विद इन विच ऑल द मैग्नेटिक मोमेंट्स आर अलाइन। डोमेन्स जो है मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर एक खास एरिया होती है जिसमें जो है मैग्नेटिक मोमेंट्स वो क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट्स वो अलायंस होती है। ठीक है। और जो बाउंड्रीज है द बाउंड्रीज बिटवीन द वेरियस डोमेन्स हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशंस आर कॉल्ड डोमेन्स वॉल्स। ठीक है। अब आगे के लेक्चर में हम मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डोमेन्स क्या है या डोमेन्स के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हैं इसको हम कैसे शो करते हैं, वो बात आने वाले स्लाइड्स में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इस स्लाइड पे हम ये कह रहे हैं कि डोमेन बेसिकली हमारे पास माइक्रोस्कोपिक रीजन्स है। ठीक है, सेपरेट रीजन्स है। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर। और कहते हैं एक सिंगल डोमेन्स के अंदर हम कहते हैं जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती है उनकी एक खास अलाइनमेंट्स होती है। और एक मैग्नेटिक मोमेंट एक जो डोमेन है वो दूसरे डोमेन से हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं या स्मॉल वॉल्स या एक स्मॉल जो रीजन्स होती है उसको हम दूसरे रीजन से सेपरेट करते हैं। जो एरिया या जो चीज़ दो डोमेन्स को एक दूसरे से सेपरेट करती है उसको हम कहते हैं डोमेन वॉल्स। ठीक है।
जिस तरह आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास ये रीजन स्मॉल रीजन बने होते हैं, ठीक है। सो नॉर्मली दीज रीजन दे आर माइक्रोस्कोपिक रीजन्स। ये जो रीजन है ये माइक्रो स्केल पे है, मैक्रो स्केल पे नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक रीजन्स पे है, माइक्रोस्कोपिक स्केल पे सॉरी ये एग्जिस्ट करती है। सो ये देखें ईच जो रीजन्स है ये रीजन्स ये जितने भी रीजन्स है हम इनको कहते हैं डोमेन्स। एंड बी रिमेंबर दिस डोमेन दे एग्जिस्ट इनसाइड द पैरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अब ये देखें एक जो रीजन है और दूसरे रीजन से हम एक को बाउंड्री के थ्रू उसको क्या करते हैं सेपरेट करते हैं। सो ये जो रीजन्स ये जो मतलब एरिया है या जो तीन वायर लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये बाउंड्री लाइक स्ट्रक्चर है जो दो डोमेन्स को एक दूसरे से अलहदा करती है, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डोमेन्स वॉल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या जो दो डोमेन्स को एक दूसरे से अलहदा करती है उसको हम कहते हैं डोमेन वॉल्स। और उसके अंदर ये जो एरो साइन है दीज एरो साइन बेसिकली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक मोमेंट्स, ठीक है। ये एरो जो साइंस है ये क्या करती है, ये एरो साइंस बेसिकली शो द मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। एंड बी रिमेंबर कि जब हमारे पास कोई अप्लाइड फील्ड ना हो तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है जिसको हम इन एरो साइन से जाहिर करते हैं दे आर रैंडमली अलाइंस, ठीक है। ये जिस तरह आप इसको देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये रैंडमली अलाइंस है, ठीक है। सो इनकी जो नेट मैग्नेटाइजेशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ द अप्लाइड फील्ड इट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो हमारे पास जीरो के बराबर है, क्योंकि इसमें कोई ख़ास डायरेक्शन में अलाइनमेंट नहीं है। तो ये मुख्तलिफ डायरेक्शन में चूँकि अलायंस होती है तो अब इसकी टोटल मोमेंट जब कैलकुलेट करते हैं टोटल मैग्नेटिक मोमेंट सो इट्स इक्वल टू ज़ीरो, वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होते हैं, ठीक है। सो जब हम क्या करते हैं कि हमारे पास यही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक पोर्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ डोमेन्स लगे होते हैं और इन डोमेन्स के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट्स होती है, अलाइनमेंट्स होती है। तो जब हम ऐसे सैंपल्स को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको हम रखते हैं तो क्या होता है कि द साइज ऑफ द डोमेन विद द मैग्नेटिक मोमेंट्स अलाइंड विद द फील्ड ग्रो, कि जितना फिर फील्ड ग्रो करता है सो जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं दे आर ट्राइंग टू अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। कि मतलब हमारे पास एक पोर्शंस है एक मटेरियल का जो कि फेरोमैग्नेटिक है और हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल दे कंसिस्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स, ठीक है। और इन डोमेन्स के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट्स होती है दैट वी रिप्रेजेंट बाय एरो साइंस। और इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम कहते हैं कि वो रैंडमली अलाइन होते हैं। तो जब हम इसको एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं दैट वी हैव शोन विद एरो साइन एंड रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक वेक्टर फील्ड बी, तो उसमें क्या होता है कि वो जो रेंडमली अलाइंस मैग्नेटिक मोमेंट्स होती है दे ट्राइंग टू अलाइन देमसेल्व्स स्लोली एंड स्टेडीली इन द डायरेक्शंस ऑफ द अप्लाइड फील्ड, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए वो क्या करते हैं कि अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करते हैं। जब वो सारे के सारे अलाइन हो जाए या कुछ पोर्शन में अलाइंस हो जाए तो मतलब हम कहते हैं कि द मटेरियल इज बीन मैग्नेटाइजिंग। और जब आखिरी हद तक पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं कि द मटेरियल इज बीन मैग्नेटाइज, के मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया है। तो जिस तरह के आप देख रहे हैं कि मटेरियल्स जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है वो स्विच कर रही है और दे आर ट्राइंग टू बी इन द डायरेक्शंस इन विच वी हैव द अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो मैग्नेटिक मटेरियल को हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। सो आप देख रहे हैं कि इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है ये स्विच कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड। इसका मतलब है कि मटेरियल्स अभी मैग्नेटाइजेशन स्टेज में है, ठीक है। कि डोमेन्स हमारे पास क्या है वो फील्ड के साथ वो अलाइन नहीं है, ठीक है। क्योंकि क्यों अलाइन नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं यहाँ पर जो फील्ड की मैग्नीट्यूड है द फील्ड मैग्नीट्यूड इज स्मॉल, फील्ड की मैग्नीट्यूड स्मॉल है तो इसकी वजह से यहाँ पर जो अलाइनमेंट्स है द अलाइनमेंट्स इज आल्सो स्मॉल। अब फील्ड की मैग्नीट्यूड को हम इंक्रीज करेंगे सो जब हम एक्सटर्नल फील्ड को इसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो उसके साथ साथ जो अलाइनमेंट होगी वो भी ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है। अब अगर अलाइनमेंट्स एक दफ़ा हो जाए जब अलाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाए मतलब जब हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें
और उसके साथ साथ तमाम जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, तो उसमें हम कहेंगे कि मटेरियल इज़ बीन प्रॉपरली मैग्नेटाइज। मटेरियल एक दफ़ा मतलब क्या हो जाए, सारे के सारे मोमेंट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, जिसमें हम फील्ड या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को अलाइन करते हैं, तो हम कहते हैं कि मटेरियल इज़ बीन मैग्नेटाइज। अब इसके बाद दूसरा सेक्शन वो शुरू हो जाता है कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करते हैं, सो यू विल ऑब्जर्व दैट इवन व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज नॉट देयर, सो स्टिल वी विल हैव द मैग्नेटाइजेशन। मटेरियल के अंदर फिर भी अलाइनमेंट्स होगी, मैग्नेटिक मोमेंट्स होगी, एंड दे विल बी अलाइंस इन द प्रॉपर डायरेक्शंस, ठीक है। और ये हमारे पास खासियत होती है फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो इसको हम कहते हैं फिर रेमिनेंस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है, कि द मैग्नेटाइजेशन दैट एग्जिस्ट इवन एंड द एब्सेंस ऑफ द अप्लाइड फील्ड, कि ये हमारे पास वो मैग्नेटाइजेशन होती है जो कि एक्सटर्नल फील्ड को अगर आप रिमूव करें तो उस हालत में भी वो एग्जिस्ट करती है। ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं रेमिनेंस मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। सो आगे के लेक्चर में हम इसको मतलब फिर मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब एक और टर्मिनोलॉजीज़ है मैग्नेटाइजेशंस, जिस तरह कि यहाँ पर हमने थोड़ी बहुत डिस्कशन भी की है। अब आगे हम प्रॉपर्ली मैग्नेटाइजेशंस को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज़ मीन बाय मैग्नेटाइजेशन। So the magnetization of a material is expressed in the term of density of net magnetic dipole moment mu and the materials, ठीक है। ये जो मैग्नेटाइजेशंस है इनको हम जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है म्यू, इनके टर्म में वो डिस्कस करके हमारे पास कोई सा भी मटेरियल है और हम चाहते हैं कि हम उनकी मैग्नेटाइजेशन को एक्सप्रेस करें या उसकी मैग्नेटाइजेशन से क्या मुराद है, तो उनको हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट्स के टर्म में हम इसको डिफाइन करते हैं। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? सो वी डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी कॉल मैग्नेटाइजेशंस m बाय इसको हम जो मैग्नेटाइजेशन है उसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एक क्वांटिटी m से हम इसको डिनोट करते हैं और हम कहते हैं कि ये जो m है मैग्नेटाइजेशन है दैट इज इक्वल टू द टोटल मैग्नेटिक मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि फॉर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास कितने मैग्नेटिक मोमेंट्स है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इसको हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। So what is mean by magnetization? Magnetization mean the total magnetic moments, total magnetic moments they are being aligned for a unit volume, ठीक है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। अब हमारे पास है कि जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है दैट बेसिकली डिपेंड अपॉन द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे ही डिपेंड करती है कि हमारे पास जो अप्लाइड फील्ड है वो अप्लाइड फील्ड कितने हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट्स वो प्रोवाइड करती है, कितने मैग्नेटिक मोमेंट्स को वो अलाइन करती है, तो ये उसी पे फिर हमारे पास ये डिपेंड करती है और उसी पे आगे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है या मैग्नेटाइजेशन है वो डिपेंड करती है। सो द टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी जो एराइज होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड किसी भी मटेरियल के अंदर, दैट इज गिवन बाय दैट इज डिनोटेड बाय बी एंड इज गिवन बाय दिस रिलेशंस, ठीक है। मटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो एराइज होती है एक एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, उसको हम इसी इक्वेशन से मतलब डिस्क्राइब करते हैं, उसी बिहेवियर्स को या जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम इसी रिलेशन से एक्सप्रेस करते हैं। We say that the total magnetic field and the material is given by B, and B is equal to B naught plus mu naught M, ठीक है। अब ये B हमारे पास क्या है? ये जो B है दैट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो हमारे पास है इसी इक्वेशन के अंदर ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ स्पेस, ठीक है। ये म्यू नॉट जो है ये हमारे पास क्या है, दैट इज द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ स्पेस, एंड बी नॉट यहाँ पर हमारे पास एक और टर्म है दैट इज बी नॉट। व्हाट इज बी नॉट? बी नॉट इज द एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर ये हमारे पास बी नॉट एक्सटर्नली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अगर इसको हम मतलब ज़ीरो कर दे, so appear in that particular conditions total magnetic field will be equal to mu naught at m, ये इसके बराबर फिर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास शॉर्ट सी डिफिनीशन है फॉर मैग्नेटाइजेशंस की, and magnetization is basically the response of the externally applied magnetic field which remain in the material in the case of
फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ये खासियत होती है कि जब आप एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव करें सो इट स्टिल हैज़ सम मैग्नेटाइजेशन, उसके अंदर फिर भी मैग्नेटाइजेशन होती है, एंड दैट वी कैन ऑब्जर्व और दैट वी कैन स्टडी विद द हिस्टेरिसिस करो। ठीक है, वो हम हिस्टेरिसिस करो की मदद से उसको समझ सकते हैं। ये हिस्टेरिसिस करो में पहले हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास मुख्तलिफ टाइप के मैग्नेटिक मटीरियल्स है, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड्स में उसको डिस्क्राइब किया। कुछ मटेरियल हमारे पास ऐसे हैं जो कि आसानी के साथ मैग्नेटाइज हो जाते हैं, हम उसको थोड़ा सा फील्ड दे देते हैं और आसानी के साथ विद इन नो टाइम उनकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड वो अलाइन हो जाती है। ठीक है, सो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल, जो आसानी के साथ मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। कुछ मटेरियल्स होते हैं जो कि आसानी के साथ मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज नहीं हो जाते, उसको हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। फिर जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनकी मतलब जो कर्व होती है हिस्टेरिसिस कर्व, जो इनकी बिहेवियर मैग्नेटाइजेशन बिहेवियर्स को ज़ाहिर करती है, वो कुछ इस तरह होती है। इस तरह के हमारे पास ये राइट हैंडेड कर्व ये वाली है। कुछ मटेरियल्स होती है जो मटेरियल मतलब उनको थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है उनको मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए, उसको हम कहते हैं दरमियाने टाइप के मटेरियल्स। और कुछ मटेरियल जो कि उनको मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा या स्ट्रॉन्ग अप्लाइड फील्ड की ज़रूरत होती है, ऐसे को हम कहते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अब थोड़ा सा हम इसको स्टार्ट करते हैं कि पहले हमारे पास मटेरियल है और हम कहते हैं इसकी वो क्या है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ द अप्लाइड फील्ड उसकी क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो होती है। ठीक है, अब उसको हम क्या करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उस मटेरियल को हम रखते हैं, यहाँ पर ये बी नॉट जो है दैट इज मीन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर चूंकि हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को डील कर रहे हैं, सो इट मीन दैट स्ट्रॉन्ग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर क्या होती है, मैग्नेटाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होती है और वो लीनियरली अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो इंक्रीज करना शुरू कर जाती है। ठीक है, यहाँ पर एक करो हमने मिस किया है, दैट वी कॉल द वर्जन करो। वो इसी डायरेक्शन में वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। यहाँ पर ऑरिजिन से स्टार्ट होती है और फर्स्ट टाइम ये कर्व मतलब ये बिल्ड करनी शुरू कर देती है, यहाँ तक कि हम कहते हैं एक पर्टिकुलर वैल्यू तक ये पहुँच जाती है। और उस वैल्यू से आगे हम चाहे कितना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें, उससे आगे जो मैग्नेटाइजेशंस है उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। मतलब उस पर्टिकुलर वैल्यू तक आके वो वैल्यू फिक्स हो जाती है, उसी के आगे जो मैग्नेटाइजेशन है वो मज़ीद इंक्रीज नहीं हो पाती। तो उसी पॉइंट को जिस पे हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम हो जाए, उस मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन को हम कहते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जिस पे जिस अप्लाइड मतलब जो मैग्नेटाइजेशन की वो क्वांटिटी है जहाँ पर हम कहते हैं कि मटेरियल उससे आगे मज़ीद मैग्नेटाइज ना हो, तो ऐसे को हम कहते हैं, ऐसे मैग्नेटाइजेशन को हम कहते हैं सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। अब अगर हम क्या करें कि फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स करें, जो अप्लाइड फील्ड हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है वेक्टर है, अब फील्ड की डायरेक्शन को हम रिवर्स करें तो मैग्नेटाइजेशन यहाँ पर सैचुरेशन पे पहुँच के यहाँ पर फिर क्या आएगी, रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पर आएगी ये बिल्कुल मैक्सिमम से स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पर आएगी। ठीक है, इसी पॉइंट से हो के आएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आके ये क्या है, बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं आएगी, यहाँ पर आके इसमें एक पर्टिकुलर यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन वो ज़ीरो नहीं होगी, एक पर्टिकुलर वैल्यू इसकी बचेगी, जिसको हम कहते हैं रेमिनेंस मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, फिर यहाँ से आगे ये जब आएगी मिनिमाइजेशन की तरफ, तो इसी पॉइंट पे पहुँच करके अगेन हम कहते हैं कि जो वैल्यू होगी मतलब वो क्या होगी, अप्लाइड फील्ड बिल्कुल ज़ीरो के बराबर वो नहीं होगा, यहाँ पर स्टिल एक खास वैल्यू होगी और इस वैल्यू को हम कहते हैं कोर्सिविटी। ठीक है, फिर यहाँ पर ये स्टॉप नहीं होगी, ये नेगेटिव में जाएगी और यहाँ पर मैक्सिमम तक पहुँच जाएगी। मैक्सिमम में मतलब यहाँ पर सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन तक ये आएगी। ठीक है, मतलब सिचुएशन को थोड़ा सा हम दोबारा लेते हैं कि यहाँ पर ये जो कंडीशंस है कि यहाँ पर मैग्नेटाइजेशन हमारे पास क्या है, इसी पॉइंट पे एक दफ़ा सिचुएशन पे आ जाए और यहाँ से हम फील्ड को रिमूव करें,
तो मैग्नेटाइजेशन जो है जो सैंपल यहाँ पर आएगी और यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके ये रुक जाएगी, तो यहाँ पर हम कहते हैं ये वाली फील्ड एग्जिस्ट करेगी इवन इन द एब्सेंस ऑफ द अप्लाइड फील्ड। सो यहाँ से फिर करो, नीचे आएगी इस पॉइंट पे, मतलब आके रुक जाएगी। सो इसी पॉइंट पे स्टिल हमारे पास कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक होती है, उसको हम कहते हैं कोर्सिविटी। इस पॉइंट के आगे जब हम अगर उसको फील्ड अप्लाई करें अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो मैग्नेटाइजेशन अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करना शुरू कर जाती है, यहाँ तक कि ये इसी डायरेक्शन में सैचुरेशन तक पहुँच जाती है। ठीक है, फिर अगेन अगर यहाँ से हम फील्ड को क्या करें, फील्ड को जीरो कर दें, मतलब अप्लाइड फील्ड को रिमूव करें, तो मैग्नेट सिचुएशन मैग्नेटाइजेशन यहाँ से डिक्रीज हो जाएगी और इसी पॉइंट की तरफ आएगी और इसी पॉइंट पे मतलब रुक जाएगी। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रेमिनेंस मैग्नेटाइजेशन है। ठीक है, अब रेमिनेंस मैग्नेटाइजेशन अगेन हम कहेंगे कि यहाँ पर अगर हम फील्ड को मतलब अगेंस्ट उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करें, सो इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ तक कि वो फिर इसी डायरेक्शन में इंक्रीज करेगी और यहाँ तक मैक्सिमम तक पहुँच जाएगी। सो ये करो हमारे पास बनती है, मतलब थोड़ा सा अगर इस पर डिस्क्रिप्शन में बाज़ दफ़ा थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। यू हैव टू स्टडी फॉर फुल डिटेल इनसाइड योर टेक्स्ट बुक कि जो कर्व है इट्स वेरी सिंपल, लेकिन बाज़ दफ़ा थोड़ा सा हायर लेवल लोअर लेवल पे आने आने में थोड़ा सा कंसेप्ट मिस हो जाते हैं। सो आप लोगों ने थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना है, तो थोड़ी बहुत टर्मिनोलॉजीज आगे पीछे अगर हो गई है तो थोड़ा बहुत आप लोगों ने बुक के अंदर देख के उसको करेक्ट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आके एक करो और ये कंप्लीट हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज बेसिकली द हिस्टेरिसिस करो इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, और ये जो मतलब है स्ट्रेंथ है, दिस बेसिकली वेरी विद द टाइप ऑफ द मटेरियल, के मटेरियल के अंदर कितनी मैग्नेटाइजेशन मतलब है या रेमेनेंस है, तो या कुर्सिविटी किस मटेरियल की है। मतलब कुछ मटेरियल हमारे पास है हार्ड मटेरियल, कुछ हमारे पास है सॉफ्ट मटेरियल। तो हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल के लिए जो हिस्टेरिसिस करो होती है ये मुख्तलिफ होती है। डिटेल्स मज़ीद डिटेल्स आपके बुक के अंदर वो गिवन है। ठीक है, फिर एक चीज़ हमारे पास होती है कि जो ये मैग्नेटाइजेशंस होती है मटेरियल के अंदर, दैट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर्स, कि ये खास टेम्परेचर तक मटेरियल्स के अंदर वो बाकी रहती है और उसी खास टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, कि जो मैग्नेटाइजेशन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर ये एक खास मटेरियल तक बरकरार रहती है। ठीक है, और उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। कि क्यूरी टेम्परेचर हमारे पास एक क्रिटिकल टेम्परेचर है अबाव विच अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लूजेस एज रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन। के ये हमारे पास क्या है कि जब हम हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और जब हम फील्ड को रिमूव करते हैं तो हम कहते हैं उसमें एक रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन होती है। अब अगर उसको हम क्या करें, उस मटेरियल को आप हीट करें, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा कि उस टेम्परेचर से आगे अगर आप उसको हीट करोगे तो वो जो रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जिस टेम्परेचर पे रेजिडुअल मैग्नेटाइजेशन ख़त्म हो जाती है मटेरियल के अंदर, उसी टेम्परेचर को हम कहते हैं कि दैट इज़ द क्यूरी टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल्स। ठीक है, सो द मटेरियल इसी टेम्परेचर्स पे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इट विल बिकम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, सो अबव द क्यूरी टेम्परेचर्स द थर्मल एजिटेशन इज ग्रेट एनफ टू कॉज ए रैंडम ओरिएंटेशंस ऑफ द मोमेंट। मतलब इस टेम्परेचर से क्या होता है, इस टेम्परेचर के आगे हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है वो हीट अप हो जाते हैं और थर्मल एजिटेशंस की वजह से उनकी जो अलाइनमेंट है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। सो उनका जो फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। दैट इज़ वी हैव द हाईएस्ट अलाइनमेंट। ठीक है, वो जो हाईएस्ट नंबर ऑफ अलाइनमेंट्स होती है that is been converted into low number of alignment या small alignment, और उस small alignment को फिर हम कहते हैं another type of materials that we call a paramagnetic material। उसको बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मुख्तलिफ मटेरियल्स है, मिसाल के तौर पर आयरन, कोबार, निकल, गैलियम और आयरन ऑक्साइड। और उसकी हमारे पास क्यूरी टेम्परेचर है कि आयरन इस टेम्परेचर के बाद, इस टेम्परेचर इसकी हद है, ये इसकी क्यूरी टेम्परेचर है कि इसके बाद इसका जो बिहेवियर है, मैग्नेटिक बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, कि कोबाल्ट की ये है, निकल की ये है, और ये जो बाकी मिडो मटेरियल है उनकी अपनी अपनी ये क्यूरी टेम्परेचर है कि इस मटेरियल तक ये फेरोमैग्नेटिक रहता है
और अगर इससे आगे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं सो इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर्स है वो फेरो से पेरा की तरफ वो चला जाता है। अब पेरा हमारे पास क्या है, पेरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव अ स्मॉल बट पॉजिटिव मैग्नेटिज्म। मतलब ये भी हमारे फेरो की तरह मैग्नेटिज्म की एक टाइप है, लेकिन इसमें जो अलाइनमेंट होती है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू फेरो मैग्नेटिज्म। कि फेरो मैग्नेटिज्म के मुकाबले में हम कहते हैं कि इनमें जो मैग्नेटाइजेशन है या जो अलाइनमेंट्स है मैग्नेटिक मूवमेंट्स की वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। ठीक है, and we say that it results from the presence of the atoms that have permanent magnetic moment। और ये जो मटेरियल्स है या ये मैग्नेटाइजेशन की जो टाइप है ये जो एटम की परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट्स की वजह से ही अराइज होती है। ठीक है, सो दीज मोमेंट्स इंटरैक्ट वीकली विद ईच अदर। ये जो मोमेंट्स है या मैग्नेटिक मोमेंट्स है ये बहुत ही मतलब इनके जो आपस में जो इंटरेक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होती है। तो जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसके जो एटॉमिक मूवमेंट्स होती है दैट टेंड टू लाइन अप विद द फील्ड, वो फील्ड के साथ ही लाइन अप करते हैं, लेकिन दिस लाइन अप इज वेरी 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 स्मॉल। द अलाइनमेंट प्रोसेस कंप्लीट with thermal motions which randomize the moment orientations। ठीक है, मतलब वो अलाइनमेंट्स बहुत ही ज़्यादा मतलब कमज़ोर होती है और जो ही हम फील्ड को रिमूव करते हैं सो वो अलाइनमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मतलब अलाइनमेंट्स होती स्मॉल है, बहुत ज़्यादा फील्ड हम प्रोवाइड करें अलाइनमेंट स्मॉल होती है, लेकिन जो ही हम फील्ड को रिमूव करते हैं सो फील्ड की रिमूवल के साथ ही वो अलाइनमेंट्स ख़त्म हो जाती है। सो ऐसे बिहेवियर को हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। एक और टाइप हमारे पास है जिसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। डायमैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास कौन से हैं कि व्हेन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड टू सच अ मटेरियल्स दैट वी कॉल डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, सो वी हैव अ वीक मैग्नेटिक मोमेंट्स। ठीक है, एंड दैट वीक मैग्नेटिक मोमेंट इज इंड्यूस्ड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। कि ये जो बिहेवियर्स है ये हमारे पास सम हाउ हम कहते हैं कि हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक की तरह है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में है। पैरा में हम कहते हैं कि स्मॉल मैग्नेटाइजेशन हमारे पास होती है, लेकिन वहाँ पर हम कहते हैं कि मैग्नेटिक मूवमेंट्स वो अलाइन करती है इन द डायरेक्शंस ऑफ द अप्लाइड फील्ड। स्मॉल अलाइनमेंट्स होती है वो अप्लाइड फील्ड के डायरेक्शन में होती है। यहाँ पर हमारे पास जो स्मॉल अलाइनमेंट्स होती है वो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। मतलब वो जो हम फील्ड अप्लाई करते हैं मैग्नेटिक फील्ड बाहर से अप्लाई करते हैं, सो यहाँ पर क्या होते हैं कि एक स्मॉल अमाउंट में जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है, ठीक है, वो अलायंस हो जाती है, बट किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फील्ड। कि डायमैग्नेटिज्म या डायमैग्नेटिक मटेरियल्स मतलब ये हमारे पास मैग्नेटिज्म की वो टाइप्स है जिसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स है वो अप्लाइड फील्ड के अपोजिट डायरेक्शंस में अलायंस हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स जिसमें हम अप्लाइड फील्ड को जब एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड को हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं तो उसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स होती है वो फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में वो अलाइन हो जाते हैं। तो ऐसे मैग्नेटिज्म को हम डायमैग्नेटिज्म कहते हैं, और जो मटेरियल होते हैं वी कॉल दैट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। सो डायमैग्नेटिक की जो सब्सिबिलिटी है या डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस है आर वीकली रिपेल बाय अ मैग्नेट। उसको मतलब एक मैग्नेट जो होता है वीकली उसको रिपेल करते हैं, और इसकी जो मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी होती है वो हमारे पास क्या है, हैज़ अ वेरी वीक और इवन नेगेटिव मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी। ठीक है, सो ओनली प्रेजेंट्स व्हेन फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और ये किसी मटेरियल के अंदर उस कंडीशंस में होती है मतलब जिस कंडीशन में हमारे पास जो फेरोमैग्नेटिज्म है या पैरामैग्नेटिज्म टाइप है वो एग्जिस्ट नहीं करती। आगे भी हमारे पास मैग्नेटिज्म की मजीद दो टाइप है, दैट इज फेरी मैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, लेकिन वो इस कोर्स के उसमें नहीं है, कोर्स कंटेंट में। वो इंशाल्लाह हम आगे जब हम मज़ीद एडवांस कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल के साथ वो जो बाकी टाइप्स है या मैग्नेटिज्म से रिलेटेड थ्योरीज है उसको हम फिर उसी लेक्चर्स में वो डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून, टिल देन, बाय बाय।